जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूं कि होमवर्क आपका हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिएगा या बोलिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उतना हार्ड प्रश्न था ही नहीं। आप लोग अगर रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो जो भी आपको समस्या हो रही है, ठीक है, वो आप मेरे कांटेक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए। इस समस्या सॉरी जो कोई भी समस्या या मैथ से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है या प्रश्न में समस्या हो रही है तो प्रश्न को मेरे यहाँ जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर भेज दीजिए, ठीक है। 9161301022, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है कोई भी प्रश्न आप भेज सकते हैं, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा, भेजूंगा अभी किसी प्रकार हल करके, ठीक है। और बकिया करंट अफेयर की क्लास जो है परवेश सर जी द्वारा इधर भी जो एक हफ्ते से थोड़ा समस्या है किसी वजह से, इसलिए क्लास एक एक दिन पे जो अपलोड हो रही है, लेकिन पूरा कवर किया जाएगा। बाकी आप लोग बने रहिए लगातार वीडियो पर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जो है कि रेशियो संबंधित बट्टे की दर से संबंधित प्रश्न पर मतलब आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है, चलेगा। तो हम लोग सेशन आज से स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ समस्याएं हैं जिस वजह से थोड़ा सा क्लास इधर उधर समय हो जा रहा है, बस कुछ दिन की और बात है। इसके बाद क्लास जो आपका करंट अफेयर की क्लास समय से आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है। जो छूट है अंकित मूल्य का 10% है, ठीक है। उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से अनुपात क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे, मैंने आपको बार बार कहा कि एक ही कंसेप्ट पकड़ चलिए और किसी दूसरे कंसेप्ट की याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखिए आप सीपी, यहाँ पे लिखिए आप एमपी, यहाँ पे लिखिए आप एसपी। ये तीन चीजें बार बार लिखना है, मैं बार बार लिखते भी आ रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कौन से मूल्य, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है। 8% अधिक होने का मतलब 8/100 कर लीजिए। इसको आप जो है 4 से काटिए, 4 गुना 8 हो जाएगा और 100 काटेंगे तो 25। इसका मतलब क्योंकि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से, किस मूल्य से, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है 25, जिसके साथ का के की या सात से सी लगता है वो हमेशा हर में चला जाता है। इसका मतलब यदि क्रय मूल्य आपका 25 यूनिट होगा, क्रय मूल्य कितना यूनिट होगा, अगर क्रय मूल्य 25 यूनिट होगा तो 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो विक्रय मूल्य आपका 27 यूनिट होगा। क्योंकि 8% अधिक, अधिक मतलब प्लस कर देंगे तो, मेरी बात समझे। ये पहली कहानी। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है सॉरी प्रस्तावित छूट, ठीक है, उस वस्तु के अंकित मूल्य का 10% है। अंकित मूल्य का 10% है, जो छूट है वो अंकित मूल्य का 10% है। 10% का मतलब 1/10, ठीक है। तो अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य इसका मतलब 10 है, एक छोड़ दिया जाएगा, एक छोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य 9 रुपया होगा, मतलब अंकित मूल्य यदि 10 होगा तो विक्रय मूल्य आपका 9 होगा, तभी ना एक रुपये की छूट मिला। मेरी बात सुने, चलेगा। अब एक चीज देखिए, इसमें क्या चीज आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 27 से सेलिंग प्राइस यहाँ पे 9 हो गया, क्योंकि एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे हो सकता है, जो हमने बेचे एक ही बार बेचा जा रहा है। इसको भी 27 बनाएंगे। इसको 27 बनाने के लिए आप इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से, तभी तो होगा 3 और 27। बस अब लिख लीजिए, इसमें ये वाला वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा, ये वैल्यू खाली ये लिखा जाएगा, ये गुणा करके लिखा जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा।
ये आपका 27 तो हो जाएगा। अब किसी अनुपात पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है कि उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से अनुपात। पहले क्रय मूल्य है 25, अंकित मूल्य है 30, इन दोनों का अनुपात मतलब हमें इससे मतलब नहीं, हमें इन दोनों के बीच बताना है। तो 25 संबंधित 30, इसको काट के छोटा करिए, 5 25 25 हो जाएगा, 5 छक्के 30, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 5 संबंधित क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगर एक तरीका आपके पास ये देखिए कहीं भी फेल होने वाला नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप चीज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप सीपी सीएमपी का रेशियो, तो मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बताया है। ठीक है, यहां लिख दूंगा सीपी बटा एमपी, ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। सीपी बटा एमपी बराबर होता है 100 माइनस, सॉरी थोड़ा ऊपर लिखा जाए। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। लेकिन जब सेलिंग प्राइस पूछेगा तब ये आपको समझ में आएगा। सेलिंग प्राइस से अलग से निकालना पड़ेगा, इसमें सारी चीजें एक ही चीज मिल जाएगी। अब चाहे सीपी से एसपी का रेशियो पूछे, चाहे एमपी से एसपी का रेशियो पूछे, चाहे एमपी से सीपी, किसी भी चीज का रेशियो पूछे, इससे आप तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे केवल सीपी से एमपी निकालेंगे, फिर बाद में अलग से कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। यहां से निकाल लीजिए सीपी से एमपी का रेशियो, ये सीपी है, एमपी है, ये आपसे पूछा है। 100 मन डिस्काउंट, कितना छूट दिया जा रहेगा। ठीक है, उसके देखिए अंकित मूल्य देखा 8% दिखा है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट परसेंट दिया नहीं है। ये फॉर्मूला आप पहले प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद इसमें रखेंगे आप, तब ये लगेगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए 100 मन डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो दिया नहीं क्या है, तो प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, तब ये लगाएंगे आप। तो इसको लगाने के लिए आपको जब कब लगाएंगे आप, जब आपको डिस्काउंट देगा और प्रॉफिट देगा, कि मतलब कि 5% छूट देने के बाद भी उससे 5% का लाभ हो रहा है, तब ये आपके लिए बेस्ट पड़ जाएगा। नहीं तो ये हर चीज के लिए लागू होगा। मेरी बात समझ रहे, ये सबसे बेस्ट है। सीपी सीएमपी अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट देके पूछे तो डायरेक्ट वो लगा सकते हैं, तब वो बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया कौन सा विधि हमें कहां लगाना है। ठीक है, चलेगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, चलेगा आगे हम लोग चलते हैं। इधर से इसको चलिए, जो भी समस्या हो रही है आप जरूर मुझसे शेयर किया करें, मैं उसको दूसरे विधि से बताने का प्रयास किया करूंगा। ठीक है, लेकिन जो भी मुझे बेस्ट लगता है वो बताता हूं मैं। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद, ठीक है, 10% हानि पर बेचता है। मतलब 20% छूट भी दे रहा है, 10% हानि भी हो रहा है। ठीक है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कह दीजिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो आप यहां से लिखिए, दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा सीपी, यहाँ पे हो जाएगा एमपी, यहाँ पे हो जाएगा एमपी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि किसी एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद, तो 20% की छूट देने का मतलब क्या है, 20% मतलब 20 एक कम 20 प्रतिशत मतलब बटा 100, 20 पंजे 100। तो अब देखिए आपको पता है कि जो छूट हम देते हैं वो दिया किस पर जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 5 यूनिट होगा, एक छूट देना पड़ेगा तो बेचना पड़ेगा हमें 4। ये पहली कहानी सुनाए, आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है 20% छूट देने के बाद 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। अब जब भी हम लाभ अथवा हानि की गणना करते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 10 होगा, क्रय मूल्य सीपी मतलब 10 होगा, 1 रुपए की हानि होगी तो बिका कितने, 9 में, इसका मतलब ये चीज 9 हो जाएगा, 9 मिलेगा। ये रेशियो यानी ये रेशियो यानी मेरी बात में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए साथ ही सबका।
अब ये 4 है 9, दोनों को सेम बनाइए। इस वाले रेशियो में आप 9 से गुणा करिए, इस वाले रेशियो में आप 4 से गुणा करिए, हो जाएगा। ये वैल्यू लिखना पहले, ये 4 का गुणा होकर तब लिखेगा 40 हो जाएगा। ये लिखना है तो 9 गुणा होकर तब लिखा जाएगा, 9 पंचे 45। ये चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, 4 9 36 ही मिलेगा। ये हो गया। अब किसमें अनुपात पूछ रहा है? देखिए अनुपात क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य क्या है 40 है, अंकित मूल्य क्या 45 है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में से लेना है। तो 5 8 40, 5 9 45, मतलब 8 रेशियो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर देखिए आपका विकल्प नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। इससे बहुत चीजें निकाल सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा अंकित किया गया था, कितना परसेंट छूट दिया गया था, कितना परसेंट, सब चीजें इससे निकलेंगी आपको। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए एक बार नोट कर ले, फिर आगे चला जाए। चलिए आगे चला जाए, चलते हैं। ठीक है, इसको अरेस्ट किया जाए। चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको लगा सकते हैं, ठीक है। 10% की छूट देने के बाद जो है 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इस स्थिति में निकाल सकते हैं। छूट देने के भी बाद भी जब लाभ होता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, सीपी बटा एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सीपी से एमपी रेशियो पूछ ही रहा है, लेकिन उसमें एमपी पहले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है भाई 10% की छूट देने के बाद, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 90। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट आपका 20 का हो रहा है, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काट दीजिए, ये 0 0 अभी 3 कर देगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक का 12। अब किसका किससे रेशियो पूछ रहा है, पहले कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब पहले 4 और क्रय मूल्य मतलब 3, तो 4 संबंधित 3। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात होगा वो 4 संबंधित कितना होगा 3 होगा। ठीक है, देखिए विकल्प नंबर दूसरा, इसमें भी विकल्प नंबर दूसरा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये थोड़ा आसान होगा इसमें। जब सीपी सीएमपी का रेशियो पूछेगा तब, वो भी कब, जब छूट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट होगा, तब के लिए ये सबसे बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए फिर आगे चला जाए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलेगा, इसको अरेंज किया जाए। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा। एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर, छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित कर रहा है। छूट भी दे रहा है, लाभ भी पा रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है, वही क्रय मूल्य मतलब सीपी कास्ट प्राइस, मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य एमपी का अनुपात क्या है। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं सीपी बटा एमपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट मतलब छूट बटा 100 प्लस प्रॉफिट मतलब पी। तो अनुपात पूछ ही रहा है सीपी से एमपी, पहले क्रय मूल्य फिर मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य। 100 मान डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया जाएगा भाई 10% की छूट, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आपका 90 आ जाएगा। नीचे आइए 100 प्लस प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा भाई
कितने प्रॉफिट, 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ मतलब 100 + 12 मतलब 112 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, सॉरी ये 3 से कटेगा भाई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, 3 से काट के 2 1 3 1 4, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो ऊपर 45 होगा, 2 से काटेंगे तो 56 में 112 56 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटने वाला नहीं कटने वाला, 7 से कटेगा 8 से कटेगा, ये जबकि ये कटेगा 5 से कटेगा 9 से कटेगा, तो काम मत कुछ नहीं। 45 संबंधित 56 लिख दिया गया है, 45 संबंधित 56, ठीक है। देखिएगा इसमें दूसरा विकल्प आपका देख दिया गया 45 संबंधित 56, तो हो गया आपका सीपी से एमपी का रेशियो 45 संबंधित 56। इस प्रकार का प्रश्न उम्मीद करता हूं कि अगर आएगा पेपर में आप तुम कर पाएंगे, ठीक है। एक बार जरूर आप समझ में आ रहा तो जरूर एक बार थंब का चिन्ह भेजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए चलेगा, आगे चला जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है, 8% क्या होता है, हानि उठाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और निकालेंगे। हो क्या पहले बात सुनिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो यहाँ पे लिखिए सीपी, फिर लिखिए आप एमपी, फिर लिखिए आप एसपी। तो जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। 25% का मतलब होता है 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 है अगर क्रय मूल्य तो 1 रुपया ज्यादा जोड़ करके अंकित कर रहा है। अगर 4 रुपया उसका सीपी है तो 5 रुपया उस पर वो अंकित 1 रुपया ज्यादा कर रहा है मूल्य, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा फिर आगे कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, इस वाले मूल्य पर, अंकित मूल्य पर x% की छूट देता है, छूट देगा, छूट देकर बेच देता है इसे। यदि 8% की हानि होती, ठीक है, 8% की क्या वहां पे हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। 8% का मतलब देखिए 4 से काटेंगे 4 गुना के 8 हो जाएगा, नीचे 100 है, जब 4 से 100 काटेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, मतलब 25 पे 2 की हानि होगी, 25 पे 2 की हानि हो गई। इसका मतलब कि अगर वो 25 रुपया उस पे लिखा होगा तो 2 रुपए की हानि, तो बिका कितने होगा 23 में, इसका मतलब यही हुआ। आपको ये पूछ रहा है कि भैया यहां से यहां छूट कितनी दी गई है, x% की छूट दी गई, वही निकालना। तो हम पहले तीनों में रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये 5 है 25, एमपी तो सेम होना चाहिए, तो सेम करने के लिए मैं इसमें 5 से गुणा कर रहा हूं तभी तो 25 होगा। तो 5 चौक के 20, ये वाला वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा, 5 × 25, ये वाला चाहिए वाला, कोई एक 25 लिख लीजिए, ये आपका 23, समझ रहे आप, ये हो गया। तो छूट ये यहां से यहां तक कितने पर छूट दी गई है, तो 25 की चीज दी गई है 23 में, छूट कितना दिया गया 2 यूनिट का, कितने पर 25 पर। बस अगर आपको याद है कि 1/25 होता है 4%, ठीक है, 4 9 के 8% हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 गुना के 8%, मतलब जो छूट की राशि थी अर्थात x का मान जो है वो 8% है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आपको, ठीक है। आगे चला जाए, ठीक है, चलेगा, वन नोट को फिर आगे चला जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए मुझसे गलती हुई है, प्रश्न में दोबारा पढ़ते हैं। देखिएगा क्योंकि लास्ट में मुझसे 8% हानि होती है, 8% हानि, तो हानि की गणना हम किस पर करते हैं, 8% का मतलब 4 गुना के 8, 4 25 100 हो जाएगा, तो 25 पे 2 की हानि, इसका मतलब ये मूल्य दिया गया, सीपी आपका दिया है, बच्चा ध्यान दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये चीज नहीं, एक मिनट सॉरी,
8% की हानि तो हो ही रही थी, सॉरी। तो हानि हम जब भी लाभ और हानि की गणना करते हैं हम किस पर करते हैं, वो हमेशा किया जाता है आपका सीपी पर। किस पर किया जाता है? सीपी पर। इसका मतलब सीपी 25 रुपया, ये सीपी 25 रुपया दिया गया है, तो इस पे 8% की हानि मतलब 2 की हानि होगी, तो बी का 23 में। ठीक है, आप सही है। ठीक है, ध्यान दिए बच्चा, देखिए ध्यान दिए इस चीज को, क्योंकि हानि और लाभ की गणना हमेशा किस पर करते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। अंकित मूल्य पर तो छूट दिया जाता है, छूट तो पूछ रहा आपसे। यहाँ क्या करेंगे, 25 रुपया यहाँ पे है सीपी, यहाँ पे 4 रुपया। इसको सेव करने के लिए इसमें 25 से गुणा करें, इसमें 4 से गुणा करें। इस वाले में हम 25 से गुणा करेंगे, इस वाले में हम कितना गुणा करेंगे? 4 से, तब हो जाएगा। ये वैल्यू 25 चौका 100 यहाँ से लिखे, चाहे 25 चौका 100 यहाँ से लिखे, ये 100 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू यहाँ से लिखा 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला गुणा यहाँ पे होगा 23 चौको 92। तो छूट की दर निकालना है। अब 125 रुपए की छूट दी गई 92, कितना छूट दिया गया? 92 8 हो जाएगा 100, इधर 25, 33 की छूट दी गई। कितने की छूट दी गई? 33 पर। कितना पर? 125 पर, नीचे 125 हो जाएगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो भैया इसको काट सकते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 33। 5 से 4 में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो पॉइंट बढ़ा के हम जीरो बढ़ा के 40 जाएगा। 5 से कम 5, 5 रखें 40, तो 0.8 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, 8 त्रिक का 24, 24 दूर 26, एक अंक पे दशमलव। ठीक है, जो छूट की दर थी अर्थात बट्टे की दर थी, अर्थात x का जो मान है वो 26.4% है। ठीक है, जो बच्चा ध्यान दिया बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आप लोग ध्यान इसका मतलब दे रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब ये सही है। मैं वहां पे हानि की गणना जो है क्रय मतलब मार्क प्राइस पे कर दिया था। ठीक है, मैं कर आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा है? चलिए आगे चला जाए। ठीक है, इसी तरह ध्यान बना के वो देखते रहिए, फिर आगे चलते हैं। इरेज करें। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपए रुपए का मूल्य अंकित किया। मतलब कि जो टेबल कंप्यूटर उस पर उसने 7200 रुपए लिख दिया। वह इस पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिएगा, जब परसेंटेज देके परसेंटेज पूछे तो वास्तविक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो 7200 रुपये दिया हमें उसका यूज नहीं करना। ठीक है, पहले 3 चीज लिखिए। आपको लिखना है सीपी, फिर लिखना है एमपी, फिर लिखना है एसपी। मेरी बात समझ रहा? तो पहले वो क्या रहा है कि वह इस पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट का मतलब हो जाएगा 1/10। 10 पे 1 रुपए की छूट दी गई। अगर उसका माल प्राइस 10 रुपया होगा तो 1 रुपए की छूट देके बेचेगा वो 9 रुपए में। 9 यूनिट कर लीजिए, ये रुपया नहीं यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ, 8% का मतलब होता कितना? 4 से काटेंगे 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 100 है तो 4 से काटेंगे 25 आएगा। तो 25 रुपए की चीज 2 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, इसका मतलब अगर 25 रुपए की चीज होगी तो 2 रुपया लाभ कमाएगा तो बेचेगा 27। ठीक है, मेरी बातें सुनाई। आप तीनों में रेशियो निकाल लीजिए। आप तीनों का निकालिए रेशियो। ये 27 है, आप इसको भी 27 बना लीजिएगा। इसको 27 बनाने के लिए आप इसमें 3 से गुणा करेंगे केवल। ये राशि इसी तरह उतरेगी, अंक जो है 25 हो जाएगी। यहाँ पे ये उतारेंगे तो इसका गुणा करेंगे, 10 यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और ये 9 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका वो कहने का मतलब है कि अगर देखिएगा वो 30 रुपए की चीज 27 में तक छूट दिया, अगर छूट नहीं देगा तो 30 रुपए में ही बेचेगा। अगर छूट नहीं देगा तो 30 रुपए में ही बेचेगा वो। तो 25 की चीज 30 रुपए में बेचेगा, तो फायदा कितना हो रहा है? 5 का फायदा हो रहा है। कितना पर भाई? 25 पर।
होगा नहीं होगा आपका? 5 एकम 5, 5 पचे 25, 1/5 कितना परसेंटेज? 1/5 20%। बस हो गया आपका। तो मतलब यदि वो छूट नहीं देगा अर्थात वो अंकित मूल्य पर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, विकल्प नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए हो गया आप लोगों का, चलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा हो आप लोगों को। ठीक है, चलेगा। तो आगे चलते हैं, इसको रेज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए सॉरी, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। ठीक है, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, वस्तु को बेचकर 20% क्या होता है? लाभ होता है। तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट अंकित मूल्य पर छूट दिया गया था? तो पहले फिर से पढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एमपी, फिर लिखेंगे एसपी। तो जो 35% अधिक का मतलब 5 सते 35, नीचे 100 है, 5 20 100। इसका मतलब अगर सीपी 20 होगा 7 रुपया एक्स्ट्रा, तो 27 रुपया उस पर अंकित किया जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है? ठीक है, ये लाइन समझ आप लोग को। आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है कि यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का मतलब होता है 20 से कम 20, 20 पंजे 100, क्योंकि बटे 100 है भाई, ये आप समझ, आपको पकड़ना पड़ेगा। 5 की चीज पर 1 का क्या हुआ? फायदा। मतलब 5 की चीज जो है बिक कितने में रही है? 6 बिक रही है। इसका मतलब यही ना भाई, चलेगा। तो कह रहा कि बताइए कितना प्रतिशत छूट दिया गया? छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। यहां से तीनों का रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ ये 20 से ये 5, इसमें 4 से गुणा करके हम इसको बना दें। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसमें 4 से गुणा करें तो 20 हो जाएगा। ये 20 ये लिखेगा, ये 27 लिखा जाएगा, ये 4 छंग 24। ठीक है, तो जो छूट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 27 की चीज दी गई 24 में, कितना छूट दिया गया? तो 3 का छूट दिया गया। किस पर भाई? 27 पर दिया गया। ये हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 9 27। 1/9 आपको पता होगा कितना परसेंटेज? 11 सही 1/9 परसेंटेज ये होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई जरूर होंगी आप लोगों को। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चले दोस्तों, इसको इरेज करें। अब मुझे लगता है कि आप जो किसी भी चीज का अनुपात आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना हम दे रहे हैं। ठीक है, और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में डेली देता हूँ, आज भी दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। ठीक है, चलेगा। आपको बोर्ड पे एक प्रश्न दिख रहा होगा, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। कौन बात दोस्तों? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद।